हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया हुआ है कि सर बेसिक मैथ लेके दूसरे बोर्ड में पीसीएम ले सकते हैं क्या? दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि अगर सीबीएसई क्लास 10th में अगर तुमने बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ है तब तो तुम 11th में मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते, यानी पीसीएम लेके नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, पीसीबी लेके पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इसका ये है कि दूसरे बोर्ड में हम पीसीएम ले सकते हैं क्या? तो आगे मैं तुम्हें इसका रिप्लाई करूंगा। अब एक बच्चे का सिमिलरली इसी प्रकार से कमेंट है कि सर क्या अगर बेसिक मैथ्स थी 10th में तो स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्जाम देके हम पीसीएम ले सकते हैं क्या? मतलब दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये, बेसिक मैथमेटिक्स लिया हुआ है और तुम सोच रहे हो कि मैं दूसरे बोर्ड में पीसीएम ले लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो सीबीएसई का जो भी सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, जो भी सीबीएसई रूल लाती है ना, वो सारे बोर्ड्स वाले फॉलो करते हैं। क्योंकि सीबीएसई का मतलब ही है, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट ये चला रही होती है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल लाएगी ना, वो सारे बोर्ड वालों को वो मानना पड़ेगा। मतलब वही सारे बोर्ड वाले वही वाली सिलेबस हो या फिर वही वाली जो रूल होगा वही फॉलो करेंगे। तो अगर सीबीएसई ये फॉलो कर रहा है कि 10th में बेसिकली हो तो 11th में तुम मैथमेटिक्स लेके नहीं पढ़ सकते हो, यानी पीसीएम लेके नहीं पढ़ सकते हो, तो ये सारे बोर्ड वालों का ना वही रूल है। तो भाई 11th में तो मुश्किल है, मतलब मुश्किल या नामुमकिन है, नहीं ले सकते हो 11th में फ़िलहाल अभी मैथमेटिक्स। हालांकि इधर जितने भी सालों में अभी 4-5 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा तो रूल है कि 10th में बेसिक मैथमेटिक्स लिए हो तो 11th में मैथमेटिक्स तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन कई सालों से बार बार सीबीएसई ऐसा सर्कुलर निकाल देती है कि तुम इस साल ले सकते हो। 2022 में निकाला, 23 में निकाला, 24 वालों के लिए भी निकाला। अब देखो 25 वाले के लिए अगर निकाल देती है तब तुम ले लोगे, नहीं निकालेगी तो फिर अभी फ़िलहाल नहीं ले सकते हो। ठीक है, जो सीबीएसई का रूल है हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अदर बोर्ड्स में भी नहीं ले सकते हो। इसी प्रकार से अगर तुम्हारा ये सोच था कि अगर 10th में मैं कंपार्टमेंट का परीक्षा दूंगा, उसमें स्टैंडर्ड हो जाएगा और फिर हम पीसीएम ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड तुम्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो फॉर्म भरे हुए होगे उसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा एग्जामिनेशन से लिया जाता है। ठीक है, तो अब तुम अलग से स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया अब। चलो, अब हम आगे रिजल्ट और अपने कॉपी चेकिंग पे आते हैं, जो हमारा इस टॉपिक का इस वीडियो का मेन टॉपिक है। देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें रिजल्ट के बारे में बताऊं तो रिजल्ट जो है तुम्हारी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी, ये कंफर्म है। अप्रैल के महीने में तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है उसके अनुसार मैं तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो तुम्हारा कॉपी चेकिंग का काम है ये कंप्लीट कर लिया गया है। तो एक गुड न्यूज़ है, कॉपी चेकिंग का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। सारे सब्जेक्ट की कॉपियों की चेकिंग पूरी कर ली गई है। एंड कल परसों से ही तुम्हारा जो वेरिफिकेशन का काम है ये शुरू होगा। कहने का मतलब है कॉपी चेकिंग तो हो चुकी है, लेकिन कॉपी चेक करने के बाद भी दोबारा से हमारे मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। देखा जाता है कि कोई क्वेश्चन टीचर ने तो छोड़ नहीं दिया ना साइन करने में, टोटल मार्क्स तो जोड़ ही जाते हैं। तो बहुत तरह की और भी प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस को करना जो है कल परसों से शुरू हो जाएगा। एंड फिर इसके बाद एक सप्ताह के बाद तुम्हारा मार्क्स अपलोडिंग का भी काम शुरू होगा। तो फिलहाल अभी कॉपी चेकिंग कंप्लीट हुआ है, अभी फिर मार्क्स अपलोडिंग का काम होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं तुमको यहाँ पे और बता दे रहा हूँ। सपोज दैट अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ जाता है ना, और अगर तुम चाहते हो कि मतलब मार्क्स कम आ जाता है, एक्सपेक्टेशन था कि मेरा आएगा 70 नंबर और आ गया है 40 आ गया या 50 आ गया, और सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, तो तुम अपने कॉपी की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब अपने कॉपी को तुम देख सकते हो, क्वेश्चन का चैलेंज कर सकते हो। हालांकि इसके लिए अलग से फिर यार पैसे भी लगते हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में भी आगे मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके लिए भी आगे सीबीएसई सर्कुलर निकालेगी कि किस प्रकार से तुम्हें अपनी कॉपी को देखनी होगी, कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चंस के कितने पैसे लगेंगे, कैसे तुम्हें देखना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। तो फिलहाल अभी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही आई हुई है कि तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग का काम है ये पूरा कर लिया गया है, और अभी फ़िलहाल मार्क्स का वेरिफिकेशन वाला काम चल रहा है कि मार्क्स टीचर ने जो जोड़ा है सही जोड़ा है या नहीं जोड़ा है, कहीं कॉपी चेकिंग कहीं मतलब करना अधूरा तो नहीं रह गया है। बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती है जो चल रही है अभी। तो चलो, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे जो भी अपडेट्स आएगा मैं तुम्हें बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।
मिलते हैं दूसरे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।